क्योंकि आज बात करें, आज काफ़ी कुछ न्यूज़ रूम में खबरें उठी। आपने किस खबर पे काम किया, कौन सी स्क्रिप्ट पे अभी आप काम कर रहे हो? और जैसा कि मैं जानती हूँ इंटरनेशनल मार्केट में आप ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हो, तो सरसों, सोयाबीन, गेहूँ, जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर क्या है आपके पास अपडेट? देखिए, आज इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो सुबह तो हमने अपडेट दिया ही था, लेकिन उसके बाद भी कुछ खबरें और निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सरसों की, जैसे कि आपने कहा, तो ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त खबर निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ सकता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आ सकता है वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। तो वहाँ पर सरसों यानी कि यहाँ कहीं कैनोला की, वहाँ पर बिजाई बहुत ज़्यादा होती है और अगर वहाँ पर सूखे की स्थिति होती है, तापमान वहाँ पर ज़्यादा बढ़ता है, तो इस क्रॉप के ऊपर डैमेज आ सकता है। और अगर वहाँ पर क्रॉप खराब होती है तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर, सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है और जिसका सीधा सीधा नहीं तो इनडायरेक्ट वे से इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो एक ये बड़ी खबर थी जो कि सरसों को लेकर निकल कर आ रही है। और इसके साथ साथ अंजू, एक और मैं खबर बताना चाहूंगी, जो यूक्रेन और यूरोप के बीच में एक विवाद छिड़ गया है सोयाबीन को लेकर। खबर ये है कि यूक्रेन जो है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यूक्रेन जो है वो यूरोप को सोयाबीन भेजता है। तो यानी कि यूरोप यूक्रेन से सोयाबीन लेता है, लेकिन इस बार यूरोप ने क्या किया कि अपने सोयाबीन किसानों को बचाने के लिए उसने सोयाबीन की फसल को एक नई जोखिम श्रेणी उसने किया, रिस्क जोन में रख दिया है। तो उसका मतलब ये होगा कि अब अगर यूक्रेन अगर यूरोप को सोयाबीन भेजना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन को क्लियर करना होगा, जबकि यूक्रेन साफ साफ इस चीज को मना कर चुका है। वो कह रहा है कि मैं तो पहले से ही आप लोगों को सोयाबीन दे रहा हूं, अब तक तो कोई इशू आया नहीं था और एकदम से इस तरीके का आपने कर दिया कि जिसके चलते एक्सपोर्ट करने में काफी दिक्कत होगी, कागजी कार्रवाई बढ़ जाएगी और ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर जो है वो हो जाएगा। और इस बार मैं आपको बताऊं, यूक्रेन में सोयाबीन का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होने की उम्मीद है कि प्रोडक्शन इस बार काफी अच्छा रह सकता है। और ऊपर से जो यूरोप है वो इस तरीके की अगर पाबंदियां लगा रहा है या इस तरीके की कोई भी एक नई अपनी पॉलिसी लेके आता है तो वो यूक्रेन के लिए काफी हद तक उसके काफी इम्पैक्ट होगी। हालांकि यूक्रेन ने यूरोपियन संसद को ये लिखा है कि इस तरीके की कोई भी पॉलिसी अभी ना लागू की जाए, क्योंकि हमारा जो सोयाबीन है वो प्रॉपर है, आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। जबकि यूरोप का ये कहना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी क्रॉप आए, किसी भी जगह से वो क्रॉप आए, वो पर्यावरण को हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, उसकी वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो इस चीज को लेकर बड़ा विवाद अभी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और अगर ये पॉलिसी क्लियर हो जाती है, पास हो जाती है, तो इसका सीधा कास्केडिंग इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर सोयाबीन के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यूक्रेन में ऑलरेडी प्रोडक्शन इस बार ज्यादा होने की उम्मीद है और प्रोडक्शन बहुत बम्पर हो जाएगा और अगर वहां पर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इसका इम्पैक्ट आपको सभी जगह पर आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत किस स्थिति में अभी आपको नजर आ रहा है? देखिए, अभी भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर अभी सरसों और सोयाबीन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है, प्राइजेस थोड़ा सा ऊपर आए हैं, चाहे हम सरसों की बात करें या सोयाबीन की बात करें। लेकिन अभी भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पर तिलहनी फसलों का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, अभी भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अभी तो जो स्थिति देखने को मिल रही है वो इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जो ये ट्रेड वॉर की अभी स्थिति गहराई हुई है, इसका इम्पैक्ट जो है अभी मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे आपको इसके और अदर इम्पैक्ट जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। मैम, आज का गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं को लेकर क्या अपडेट है? अगर एमएसपी लगातार चर्चा बनी हुई है कि जो एमएसपी लागू है उसमें किसान जो है संतुष्ट नहीं है या फिर उनको सही रेट नहीं मिल पाता है। देखिए, गेहूं को लेकर जो हमारी इंडिया की है वो मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि यहाँ पर एफसीआई और एजेंसियों ने मिलकर जो है गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है इस बार। जो आंकड़ा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, जो आंकड़ा मेरे पास निकल कर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अच्छी खासी गेहूं की खरीद होती हुई दिखाई दी है और तकरीबन इस बार 17% का उछाल गेहूं की खरीद में देखने को मिला है, या यूं कहें 3,49,90,000 टन जो है वो गेहूं जो है वो खरीदी गई है सरकारी माध्यमों से। और जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 3,45,00,000 का था और इस बार उत्पादन जो है वो 12 करोड़ के पार जाने की संभावना है। तो आप देखिए, अभी जो है आंकड़ा बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है और सबसे आगे पंजाब रहा है जहां पर सरकारी खरीद अच्छी खासी देखने को मिली है। ओवरऑल देखें तो इस टाइम पर एफसीआई के गोदाम लबालब भरे हुए हैं,
चाहे वो हम गेहूं की बात करें, चाहे हम चावल की बात करें, तो खाद्यान्नों में जो है एफसीआई का स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो हमारे यहाँ पर किसी तरीके की खाद्य सप्लाई को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकार के पास बम्पर स्टॉक है, चाहे वो गेहूं का हो या चावल का हो। और इस बार सरकार ने बहुत अच्छी रिकॉर्ड खरीद की है, और जैसे कि मैंने बताया कि पंजाब में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं सामने, और 17% के तकरीबन जो है वो खरीद में बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। मैम अगर 17% चलो ठीक है, उत्पादन बहुत बम्पर स्टॉक में है और सरकार जो है खरीद चुकी है। हम किसानों की स्थिति की बात करें, क्योंकि अक्सर हम ज़मीनी हकीकत जब हम ज़मीन पर जाते, धरातल पर जाते, तो किसान का स्टेटमेंट सरकार के स्टेटमेंट से बहुत अलग हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत नाखुश नज़र आते हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से 17% की जो बढ़ोतरी हुई है उससे किसान कितना संतुष्ट आपकी नज़र में? देखिए किसान अब कितना संतुष्ट है, देखिए आप प्रोडक्शन देखिए ना, प्रोडक्शन है हमारा 12 करोड़ के आसपास, और जो खरीद हो रही है वो 3.5 करोड़ के आसपास हो रही है। तो आप देखिए जो बाकी 9 करोड़ का जो गैप है 8.5 करोड़ का, तो वो तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ही है। एमएसपी पर सबका गेहूं तो नहीं खरीदा जा रहा, हाँ मोस्टली गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया है, नो डाउट। इस बार पिछले साल से आंकड़ा अच्छा आया है, लेकिन सभी किसानों का गेहूं खरीदा गया ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जमीन पर कितने किसानों का, और क्वालिटी को लेकर भी कई तरह के इश्यूज है। प्रोडक्टिविटी कैसी निकली है, उसका दाना कैसा है, और अभी जो मौसम ने जो बदलाव हुआ था मौसम में, उससे भी कई जगहों पर क्वालिटी खराब हुई। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हमने अगर दाना भी इम्पैक्ट हुआ है तो भी सरकार ने उसकी एमएसपी पर खरीदारी की है। तो जिन किसानों की एमएसपी पर खरीदारी हुई है वो तो संतुष्ट होंगे, और जिनकी नहीं हुई होगी डेफिनेटली उनको प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना पड़ा होगा, तो वहां पर उनको हो सकता है कि कुछ नुकसान जो है वो झेलना पड़ा हो। ठीक है। और मैम सरसों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से सरसों के भी दाम हम आए दिन देख रहे हैं कि और 8,000 क्रॉस कर चुका है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात है कि सरसों जो है 8,000 क्रॉस कर चुका है, और लंबे अरसे बाद हमने इस फसल के अंदर तेजी आती हुई देखी है। हमारे किसानों ने बहुत इंतजार किया, तो अब जाकर भाव जो है सोयाबीन हो या सरसों हो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुए यूं कहेंगे। और जो अब सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी 1 से 2 महीने में आप देखेंगे प्राइजेस जो है वो 8500 से 9,000 का स्तर, जो हमारे पास रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं मंडियों से, और जो हमारी ट्रेडर से बात हुई या जो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड पर है उनसे जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, तो उसमें तो यही निकल कर आ रहा है कि अभी मिलर्स के द्वारा भी पूरी खरीदारी की जा रही है। कोई बहुत ज्यादा अभी स्टॉक अवेलेबिलिटी है नहीं, इसलिए प्राइजेस के अंदर अभी तेजी देखने को मिल रही है। और जिन फार्मर्स के पास माल रखा हुआ है वो धीरे धीरे करके अपना लिक्विडेट कर रहे हैं, और उम्मीद है यहाँ पर प्राइजेस जो है अभी भी करंट लेवल से, आप जहाँ 8,000 की बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो भाव 8500 से 9,000 1 से 2 महीने में वो टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं।